एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एक सिमिलरिटी का। सबसे आसान सवाल मैं उसको कहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 40 की 40 शिफ्टों में इस पे सवाल पूछा गया है, हर सवाल में अलग अलग डाटा। तो एक क्वेश्चन उसको हम पक्का करेंगे और 90-80% चांसेस हैं कि वो हर शिफ्ट में डाला ही जाए। सिमिलरिटी आप जानते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो बेसिकली इन ट्राइंगल का साइज जो है बेशक अलग अलग है, लेकिन इनकी शेप सेम है। ठीक है भाई, शेप इनकी जो है वो सेम है, साइज देखने में बेशक छोटे बड़े लग रहे हैं। तो ये जो इक्वल एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की जो साइड होती है उनको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। ठीक है ना। सिमिलर ट्राइंगल में खास बात यह है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। ठीक है भाई, जैसे यहां पे ये एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो एंगल ए के सामने की साइड बीसी और ये ईएफ, जो रेशियो बीसी से ईएफ का है, या एंगल बी के सामने की साइड ए सी है, ये डीएफ है, वही रेशियो ए सी से डीएफ का है। तो साइड का रेशियो वही, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो वही, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो है वही, करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो वही, उनके पेरीमीटर परिमापों का रेशियो है। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब दो सिमिलर ट्राइंगल को लिखा कैसे जाता है, जैसे यहां पे ए बी सी किसके सिमिलर है, साइन है सिमिलरिटी का। अब एंगल ए के बराबर है एंगल डी, तो हम ए वर्टेक्स की जगह डी ही लिखेंगे। बी के बराबर ई है तो बी की जगह हम ई रखेंगे। सी के बराबर एफ है एफ, ऐसा नहीं कर सकते कि डी एफ को आप ई एफ डी कर दो, है ना। एक करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह ही करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखा जाएगा। और इस पे पेपर में जो सवाल है जो बन सकते हैं बिल्कुल बेसिक टाइप के बता रहा हूं, जो आपके प्री के एग्जाम में आएंगे और आए हैं। ठीक है, सारी शिफ्टों में आए हैं। दो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ समरूप है, ए बी 6 बी सी 8 डी ई 9। तो आपसे पूछा ई एफ, ई एफ की लंबाई पूछी है। आपको यहां पर कोई चित्र वगैरह नहीं बनाना कि आप बनाने लगो, ई एफ पूछा है। तो ई एफ के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बीसी की लेंथ चाहिए, बीसी की लेंथ आ चुकी है 8। अब आपको सवाल में डीई दिया है मेरे दोस्तों, डीई सवाल में आपको डीई दिया है। डीई के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी। तो आपको ए बी की लंबाई दी है, डीई की लंबाई दी है, तो ए बी और डी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 6:9। 6:9 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा 2:3। तो भाई ये भी बीसी से ईएफ का रेशियो भी 2:3 होनी चाहिए। बीसी की लंबाई सवाल में 8 दी है 4 गुना, तो ईएफ की लंबाई भी 4 गुना आ जाएगी, 3 चौक 12। तो 12 सेंटीमीटर आंसर होगा इस सवाल का। ये बताइएगा जल्दी से। दो ट्राइंगल हैं समरूप, सिमिलर हैं, एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर, उनके पेरीमीटर 156 और 46.8 हैं। बीसी की लंबाई अगर 19.5 है और आपसे पूछा है क्यू आर की लंबाई x है, तो x का मान बताओ। डाटा थोड़ा सा बड़ा है, देखिएगा। ये दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर आपको दे रखे, तो जो पेरीमीटर का रेशियो होगा, पेरीमीटर 156 है, इस दूसरे वाले का 40.8 है, बीसी की लंबाई 19.5 है। बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, क्यू आर की लंबाई पूछिए। बीसी की लंबाई अगर 19.5 है तो आपसे क्यू आर की लंबाई यहां से पूछ गई है x। आप नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। 13 से जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार, और 13 से जाएगा ये आपका 1.5 बार, 1.5। ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी। और ये 12 तिया 36 और ये 10 12 निम्मा 108। तो x की जो लेंथ है 3.9 का 1.5 गुना हो जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा जी यहां से आपका 4, 15 चौका 60, ये आपका 6 में से 0.15 माइनस करेंगे आप लोग तो 5.85 सेंटीमीटर आएगा। 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं यहां पे। ठीक है भाई, आसान सा सवाल। ये बताओ जल्दी से, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यू, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है ना। अगर एसएससी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो टॉप पे एंट्री मारेगा। एबीसी पी और क्यूपीआर सिमिलर है ना, क्यूपीआर बोला है, और इनके एरिया का रेशियो 121 रेशियो 64 है। साइड्स की लेंथ आपको दी है, एबी की लंबाई पूछी। अब देखो, एबी की लंबाई पूछे तो एबी के करस्पॉन्डिंग साइड है क्यूपी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल क्यूपी चाहिए, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, देन की जरूरत है ही नहीं सॉल्व करने के लिए सवाल में। अगर दोनों ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के एरिया का रेशियो ये है जो कि करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे। 121 का अंडर रूट 11, 64 का रेशियो 8, ये आ गया भाई साइड्स का रेशियो। ठीक, पहले एबीसी के बारे में बोला है, आपको एबी की लंबाई निकालनी है, आपको क्यूपी की लंबाई दे रखे 14.4, तो 8 की वैल्यू 14.4 है, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 1.8 टाइम्स है।
क्लियर ना, 1.8 टाइम्स है, तो 11 की वैल्यू भी 1.8 टाइम्स हो जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि कितना, 19.8 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई आ जाएगी किसकी, ए बी की लंबाई 19.8 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आंसर है। 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कि यहां पे ए बी की जो भी लेंथ आएगी 11 का मल्टीपल आएगी। दीज आर नॉट मल्टीपल ऑफ 11, ओनली सी है। ठीक, ये बताओ, ये दिया गया। अब देखो वेरिएबल में भी सवाल पूछ सकता है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर है, और एबीसी और पी आर क्यू के एरिया का रेशियो 16 रेशियो 169 है। ए बी एक्स है, ए सी वाई है, बी सी जेड है। आपसे पूछा पी क्यू। अब आपसे पी क्यू पूछा है, सुनो, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी, मतलब आपको केवल ए सी की वैल्यू चाहिए, और ए सी कितना दिया, ए सी आपको वाई दिया है, तो आंसर वाई की टर्म में आएगा। ये आंसर हो ही नहीं सकते। आपको पेपर में ऐसे करना है, और ये पूछे हुए सवाल है, और यही दोबारा भी यही पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, सॉल्व अगर करना चाहें तो एरिया का रेशियो ये दे रखा है 16 रेशियो 169, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 4 रेशियो 13। देख लिया करो, पहले क्या है ए बी सी, बाद में क्या है पी आर क्यू है। ठीक है, आपको ए सी की लंबाई दी है वाई, और आपसे क्या पूछा है पी क्यू की, ये वाई दी है, 4 की वैल्यू वाई दी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी वाई बट्टे 4, 13 की वैल्यू पूछे तो 13 वाई बट्टे 4, 13 वाई बाई 4 आंसर है। सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, दिखा आपको मैंने क्या किया, चलो देख लेना। ये बताओ, ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी यहां पे सिमिलर हैं। एबीसी का एरिया 9 है, डीईएफ का एरिया 12 है, बीसी की लंबाई 2.1 है, तो ईएफ की लंबाई आपसे पूछी है। अब यहां पर रेशियो नहीं दिया, एग्जैक्ट एरिया दिया है, तो अपन लोग फिर भी रेशियो बना लेंगे, बात थोड़ा ना आएंगे। आपको ईएफ की लंबाई पूछी है, ईएफ है, ईएफ के करस्पॉन्डिंग बीसी आपको दिया हुआ है, तो यहां पे ट्राइंगल एबीसी है अपन के पास, और ट्राइंगल डीईएफ है, एरिया 9/12 है। अगर एरिया 9/12 है तो एरिया का रेशियो कितना है, 3/4, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट √3 रेशियो 2। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया √3 रेशियो 2। पहले किसके बारे में बोला गया, ट्राइंगल एबीसी के बारे में, यानी कि साइड बीसी की वैल्यू है 2.1, तो आपसे ईएफ की लंबाई पूछी है, यहां से √3 की वैल्यू 2.1 है, 1 की वैल्यू आएगी 2.1 बटे √3। ठीक है दोस्त, आपसे 2 की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। अब नीचे तो रूट है नहीं, तो यानी कि ऊपर नीचे आपको √3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1.4 √3, 1.4 √3। कौन सा ऑप्शन है 1.4, 1.4 का मतलब होता है खुद अपने आप में 7/5, तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 7√3/5। कर पाएंगे, अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो। हाँ ये बताओ, अगला ये बताइए जल्दी से, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर जो है दोनों सिमिलर है, उनके एरिया 6481 हैं। अब एडी और पीटी ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर की माध्यिका है, यह माध्यिका बोला है, पीटी की लंबाई 10.8 है, एडी का मान पूछा है। अभी जो माध्यिकाएं देखो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से खींची गई होंगी, ए और पी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से, वहीं से माध्यिका खींची गई है एडी पीटी, तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके अलावा सवाल बन ही नहीं सकता। अगर इनके एरिया 6481, एरिया का रेशियो 6481, तो साइड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 8 रेशियो 9। ध्यान दे लो, पहले एबीसी है, बाद में पीक्यूआर है, आपको क्या बोला है, पीटी की लंबाई बोले 10.8, 1.2 टाइम्स, तो ये भी 1.2 टाइम्स आ जाएगा 9.6 है भाई, तो 9.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। जी ये बताइएगा, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ आपके सामने दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनका ट्राइंगल एबीसी का एरिया 80 है और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 39.2 है। यदि ट्राइंगल एबीसी का शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड 15 है, तो आपसे ट्राइंगल डीईएफ का करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पूछा है। यही ध्यान रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही एल्टीट्यूड का रेशियो, और एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर होगा। इसका एरिया 80 है, इसके एरिया 39.2 है, तो एरिया का रेशियो है कितना मेरे दोस्तों, बताओ किससे जा रहा है 8 से तो जाएगा ही, 8 दूसाम 80 और 8 चौक 32, 7 8 9 72, ये डेसिमल यहां पे 0, तो एरिया का रेशियो 100 रेशियो 49 है। तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 10 रेशियो 7। ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो आ गया। पहले देख लो ट्राइंगल एबीसी है, बाद में डीईएफ है। ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड 15, 10 की वैल्यू 15 1.5 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 1.5 गुना आएगी, 10.5 सेंटीमीटर, ये आंसर है।
ठीक है जी, कोई तकलीफ? हाँ जी, ये बताओ, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर दोनों ही सिमिलर हैं। ओके, दोनों के पेरीमीटर 69 और 41.4 हैं। तो इनके एरिया का रेशियो पूछा है। अगर आपको पेरीमीटर दिए हैं, जो पेरीमीटर का रेशियो वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, आप इसका बस पेरीमीटर का रेशियो ले लीजिए। रेशियो डेसिमल आएगा तो इधर 0 आएगा। अब 69 में 23 छुपा होता है तो 23 से जरूर जाएगा। 23 तिया 69 है भाई, और 23 एकम 23 बचेगा 18, और 23 अट्ठे चला जाएगा। तो 6 पंजे 30, 6 ती 18, यानी कि यहां पे पेरीमीटर का रेशियो 5:3 है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 5, 3 का स्क्वायर 25:9। ये एरिया का रेशियो आ गया। ये बताओ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये सीडीएस के पेपर में सवाल आया है अभी लेटेस्ट। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिनके इक्वल वर्टिकल एंगल हैं और उनके एरिया का रेशियो ये है 4.84, 5.29। तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या है? अगर आपके पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर हैं, और उनके वर्टिकल ये एंगल हैं, वर्टिकल एंगल सेम है थीटा थीटा, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं मेरे दोस्तों अभी सिमिलर हो जाएंगे? हो ही जाएंगे यहां पे। क्लियर है? और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनके एरिया का रेशियो ये है 4.84, डेसिमल तो हट ही जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या आएगा? जैसे इसका अंडर रूट 484 का अंडर रूट 22, 529 का अंडर रूट 23, 22:23। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये एक एंगल इक्वल होने से बाकी दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे ना, और किसी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो कैसे बन जाएंगे? सिमिलर। ये आपको चेक नहीं करना है, ठीक है ना, सिमिलर होंगे ही होंगे। तो ये प्री के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिमिलरिटी पर। ये वो सवाल है जिसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के हो जाते, इसलिए प्री में ज्यादा दिए जाते हैं। तो मैंने सारी वैरायटी एक छोटी सी वीडियो में कवर कर ली, होपफुली आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है भाई, चलिए बाय।